हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास IT सब्जेक्ट का चैप्टर 5 एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। उसके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनके बारे में। इसमें आपके MCQs रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपके फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। पहले बात करते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग का उद्देश्य क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं इसको। तो इसको हम करते हैं टू हैंडल एरर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट या रन कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो भी हमारे एरर्स रेज होते हैं उनको हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज। कौन सा कीवर्ड यूज होता है टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड, एक ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करने के लिए, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड इफ एन एक्सेप्शन अकर्स, जो जब एग्जीक्यूट होता है जब कोई एक्सेप्शन हमारा रेज होता है या अकर होता है। तो वो कौन सा ब्लॉक है जिसको हम यूज़ करते हैं या उस ब्लॉक के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो वो हमारा एक्सेप्ट कीवर्ड यूज़ होता है उस ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए। जैसे हम ट्राई एंड एक्सेप्ट दो ब्लॉक में काम करते हैं। तो ट्राई में हमारा एक्सेप्शन रेज होता है और एक्सेप्ट में हम इसको हैंडल करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, एक्सेप्ट। थर्ड क्वेश्चन हमारा, विच ब्लॉक इज यूज टू राइट द क्लीन अप कोड इन द एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर क्लीन अप कोड को लिखने के लिए हम किस ब्लॉक का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम फाइनली ब्लॉक का यूज़ करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच एक्सेप्शन इज रेज्ड व्हेन एन ऑपरेशन और फंक्शन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ इनएप्रोप्रिएट टाइप। यानी कौन सा एक्सेप्शन रेज होता है जब आप किसी फंक्शन या ऑब्जेक्ट पर कोई ऑपरेशन लगाते हो या फंक्शन परफॉर्म करते हो इनएप्रोप्रिएट टाइप का। यानी जब किसी ऑपरेशन या फंक्शन को अनुपयुक्त यानी इनअप्रोप्रिएट प्रकार की वस्तु पर लागू किया जाता है तो कौन सा एक्सेप्शन उत्पन्न होता है। जब आपका उसका टाइप ही अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाओगे तो वो टाइप एरर नाम के एक्सेप्शन को रेज करता है, क्योंकि आपका जो टाइप है ऑब्जेक्ट का वो गलत है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, टाइप एरर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच स्टेटमेंट इज यूज टू रेज एन एक्सेप्शन मैनुअली इन पाइथन। तो पाइथन के अंदर प्रोग्राम में मैनुअली किसी एक्सेप्शन को रेज करने के लिए हम किस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो वो हम रेज कीवर्ड का यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, रेज। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ए सिंटैक्स एरर इज रिपोर्टेड बाय। यानी किसके द्वारा सिंटैक्स एरर की सूचना दी जाती है कि आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर है। तो वो आपका जो इंटरप्रेटर होता है उसके द्वारा ये सूचना दी जाती है या ये रिपोर्ट दी जाती है कि जो टाइप ऑफ एरर है वो सिंटैक्स एरर है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, इंटरप्रेटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एक्सेप्शन हैंडलिंग आपका किस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है। तो आपका C++, जावा, रूबी, पाइथन सब में आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ होता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाइथन डिटेक्ट्स ऑल क्रिटिकल एरर्स दैट अकर्स ड्यूरिंग डैश एंड डैश। पाइथन जो है वो डिटेक्ट कर लेता है सभी क्रिटिकल एरर्स को जो कि इसके दौरान उत्पन्न होते हैं या रेज होते हैं। तो वो आपका कंपाइल टाइम और रन टाइम, ये बाय मिस्टेक कंपाइलर लिख गया है, तो आपका कंपाइल रहेगा, COMPILE कंपाइल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कंपाइल टाइम और रन टाइम, यानी बोथ ए एंड बी आपका आंसर रहेगा। ये दोनों के टाइम पे क्रिटिकल एरर्स को डिटेक्ट कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ क्लॉज ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड अंटिल एन एक्सेप्शन इज थ्रोन। किस क्लॉज में सभी स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट किया जाता है जब तक कोई अपवाद यानी एक्सेप्शन सामने ना आ जाए। तो जो ट्राई ब्लॉक होता है हमारा
उसमें हम उस ऐसी स्टेटमेंट रखते हैं जिसमें हमारा कोई एक्सेप्शन रेज होता है। तो ट्राई के अंदर जितने भी आपकी स्टेटमेंट होंगी उनको तब तक एग्जीक्यूट किया जाएगा जब तक कि उनमें कोई एक्सेप्शन रेज नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, ट्राई ब्लॉक। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की, जो इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन पाइथन द डैश ब्लॉक इज़ यूज फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कौन सा ब्लॉक यूज़ किया जाता है? तो ट्राई का यूज़ किया जाता है। द डैश ब्लॉक इज़ यूज टू कैच एक्सेप्शंस इन पाइथन। किस ब्लॉक का यूज़ जो है पाइथन के अंदर एक्सेप्शन को कैच करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो वो हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक होता है। पाइथन के अंदर एक्सेप्शन को रेज करने के लिए हम ट्राई ब्लॉक का यूज़ करते हैं और उसको कैच करने के लिए एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द डैश ब्लॉक इज़ यूज्ड इफ़ नो एक्सेप्शन अकर्स इन द ट्राई ब्लॉक। कि कौन सा जो है ब्लॉक यूज़ होगा आपका एग्जीक्यूट होने के लिए जब आपका कोई भी एक्सेप्शन अकर नहीं होगा ट्राई ब्लॉक में? तो वो हमारा एल्स ब्लॉक होता है। एल्स ब्लॉक हमारा कब एग्जीक्यूट होता है? जब ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं होता, चाहे वो हमने अपनी तरफ से कोई एक्सेप्शन रखा है या फिर हमारे प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन अगर होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा एल्स ब्लॉक वाला पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, इन पाइथन वी यूज द डैश कीवर्ड टू रेज एन एक्सेप्शन मैनुअली एक्सेप्शन को रेज करने के लिए हम किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं? तो वो रेज कीवर्ड का ही हम यूज़ करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, द डैश एक्सेप्शन इज रेज्ड व्हेन वी अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय जीरो इन पाइथन। तो जब भी हम किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो कौन सा एक्सेप्शन रेज होता है? तो वो ज़ीरो डिवीज़न एरर आपका रेज होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द डैश एक्सेप्शन इज रेज्ड व्हेन एन ऑपरेशन और फंक्शन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन ऑफ इनअप्रोप्रिएट टाइप इन पाइथन। पाइथन के अंदर जब भी हम कोई इनअप्रोप्रिएट टाइप को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर किसी ऑपरेशन या फंक्शन के द्वारा, तो कौन सा एक्सेप्शन रेज होता है? तो वो टाइप एरर, क्योंकि आप उसमें गलत टाइप बता रहे हो तो टाइप एरर एक्सेप्शन रेज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ एन एक्सेप्शन अकर्स इन अ ट्राई ब्लॉक। अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन अकर होता है, रेज होता है, एंड इज़ नॉट कॉट बाय एनी एक्सेप्ट ब्लॉक, लेकिन एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर उसको पकड़ा नहीं जाता, द एक्सेप्शन बिकम्स। तो एक्सेप्शन हमारा क्या हो जाता है? वो अनहैंडल्ड हो जाता है, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट ब्लॉक पे नहीं कैच हुआ तो वो फिर आगे हैंडल नहीं हो सकता, इसीलिए वो अनहैंडल्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डैश एक्सेप्शन इज रेज्ड व्हेन वी ट्राई टू एक्सेस एन इंडेक्स दैट इज आउट ऑफ रेंज इन अ लिस्ट। कौन सा एक्सेप्शन रेज होता है तब हम किसी ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे जो है लिस्ट में रेंज से बाहर है? तो वो इंडेक्स एरर आपका शो होता है या रेज होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन पाइथन वी हैंडल when handling an exception, if we want to get more information about the exception we use dash। पाइथन के अंदर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए अगर हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है किसी एक्सेप्शन के बारे में पता करने के लिए, तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम एज का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ वी वांट टू परफॉर्म क्लीन अप एक्शंस इन केस ऑफ एन एक्सेप्शन। अगर हम क्लीन अप एक्शंस को परफॉर्म करना चाहते हैं किसी एक्सेप्शन के केस में, वी यूज़ द डैश ब्लॉक। तो हम फाइनली ब्लॉक का यूज़ करते हैं। जहाँ भी आपका क्लीन अप कोड हो या क्लीन अप एक्शन हो तो वहाँ पर आपका फाइनली ब्लॉक ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्रोग्रामर हैज़ टू हैंडल ईच डैश टू प्रिवेंट द प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग सडनली। जो प्रोग्रामर है वो हैंडल करता है हर एक एक्सेप्शन को जिससे कि हमारा प्रोग्राम जो है वो क्रैश ना हो अचानक से, तो एक्सेप्शन को हैंडल करता है वो। 12th क्वेश्चन है, व्हेन एन एक्सेप्शन इज एनकाउंटर्ड। जब भी कोई एक्सेप्शन रेज होता है, एनकाउंटर होता है, एडिशनल कोड इज एडेड टू द प्रोग्राम टू गिव द अप्रोप्रिएट मैसेज और इंस्ट्रक्शन टू द यूज़र। तो एक एडिशनल कोड को ऐड कर दिया जाता है जिससे कि प्रोग्रामर को, जो यूज़र है, उसको उसके बारे में अप्रोप्रिएट मैसेज, सही से मैसेज और इंस्ट्रक्शंस दी जा सकें। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज, इस
प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। 13th क्वेश्चन है सिंटैक्स एरर आर ऑल्सो नोन एज पार्सिंग एरर्स। सिंटैक्स एरर को हम पार्सिंग एरर भी बोलते हैं। सिंटैक्स एरर कब होती है हमारी? जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, लिखते टाइम उसके सिंटैक्स में यानी उसके इंडेंटेशन गलत हो जाए या फिर कहीं हमें कॉलन लगाना है वो नहीं लगाया, तो लिखते टाइम जो हम गलतियां करते हैं वो एरर हमारे सिंटैक्स एरर बोलते हैं और उनको हम पार्सिंग एरर्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है एन एक्सेप्शन इज डैश व्हेन द कोड डिजाइन टू हैंडल ए पर्टिकुलर एक्सेप्शन इज एग्जीक्यूटेड। कौन सा एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन के साथ क्या किया जाता है जब कोड को डिज़ाइन किया गया है किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, तो हम कैच का यूज़ करते हैं इसके अंदर। 15th क्वेश्चन है एक्सेप्शन इफ़ एनी आर कॉट इन द डैश ब्लॉक एंड हैंडल्ड इन द डैश ब्लॉक। एक्सेप्शन अगर होता है कोई भी तो उसको ट्राई ब्लॉक में तो जो है रेज किया जाता है और उसको हैंडल किया जाता है एक्सेप्ट ब्लॉक में। 16th क्वेश्चन है पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हैज़ एन एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ एक्सेप्शंस। तो वो कौन सा कलेक्शन होता है? वो इनबिल्ट कलेक्शन होता है इसका। तो कलेक्शन से पहले यहाँ पर जो है ब्लैंक होगा, वो गलती से यहाँ पे आया नहीं है, तो इसमें कलेक्शन से पहले आएगा इनबिल्ट। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हैज़ एन एक्सटेंसिव इनबिल्ट कलेक्शन ऑफ एक्सेप्शंस। यानी पाइथन की जो लाइब्रेरी है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, उसके अंदर बहुत सारे पहले से ही इनबिल्ट एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे। सो फिल इन द ब्लैंक्स को एक बार हिंदी में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कौन से ब्लॉक का उपयोग किया जाता है? तो ट्राई ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है यदि कोई एक्सेप्शन उत्पन्न होती है, रेज होती है, तो उसे पकड़ने के लिए या कैच करने के लिए किस ब्लॉक का हम यूज़ करते हैं? तो एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंतर्गत यदि एक्सेप्शन नहीं होते हैं तो डैश ब्लॉक का एग्जीक्यूट होता है, तो एल्स ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होता है। अगर कोई भी एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर एक्सेप्शन होगा तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर एक्सेप्शन नहीं होगा तो ही एल्स ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि प्रोग्राम में कोई त्रुटि एरर हो और हम चाहते हैं कि कुछ क्लीनअप कार्य किया जाए तो उसके लिए किस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है? तो फाइनली ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। 5th क्वेश्चन है जब हम पाइथन में किसी एक्सेप्शन को मैनुअल रूप से उत्पन्न या रेज करते हैं तो हम किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं? तो हम रेज कीवर्ड का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका पाइथन में डैश एक्सेप्शन तब उत्पन्न होती है, रेज होती है, जब हम शून्य से विभाजन करते हैं, 0 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा कौन सा एक्सेप्शन या एरर होता है? वो 0 डिवीज़न एरर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है पाइथन में डैश एक्सेप्शन तब उत्पन्न होता है जब हम किसी निर्दिष्ट वस्तु से संबंधित कार्यों को गलत प्रकार की वस्तु पर लागू करते हैं, यानी उसका हम टाइप ही इनएप्रोप्रिएट यूज़ करते हैं, तो हमारा टाइप एरर आता है। क्योंकि जब तक हम ऑब्जेक्ट पर कोई भी डाटा अप्लाई कर रहे हैं, कोई फंक्शन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं और उसका टाइप हम सही से डिफाइन नहीं करेंगे तो वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हमारा टाइप एरर जनरेट हो जाएगा, रेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है यदि एक ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन उत्पन्न होती है और उस एक्सेप्शन को कोई एक्सेप्ट ब्लॉक पकड़ नहीं पाता है, नहीं पकड़ता है, तो वो एक्सेप्शन हो जाती है अनहैंडल्ड, उसको फिर हैंडल नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 9 है पाइथन में डैश एक्सेप्शन तब उत्पन्न होती है जब हम किसी सूची में किसी ऐसे इंडेक्स में से पहुंचने का प्रयास करते हैं जो अस्तित्व में नहीं होता, यानी इंडेक्स में वो लिस्ट में नहीं है लेकिन आप फिर भी उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो आपका इंडेक्स एरर नाम का एक्सेप्शन रेज होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है पाइथन में एक एक्सेप्शन को संभालने के दौरान यदि हम एक्सेप्शन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं? तो हम एज का उपयोग करते हैं, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एक्सेप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रोग्राम को अचानक क्रैश होने से बचाने के लिए प्रोग्रामर को प्रत्येक डैश को संभालना पड़ता है, तो एक्सेप्शन को संभालना पड़ता है जिससे कि प्रोग्राम जो है वो अचानक से क्रैश ना हो। क्वेश्चन नंबर 12 है किसी अपवाद यानी एक्सेप्शन का सामना करने पर यूज़र को उचित मैसेज या
निर्देश देने के लिए प्रोग्राम में अतिरिक्त कोड लिखकर किया जाता है हैंडल उसको। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंटैक्स एरर को डैश एरर के रूप में भी जाना जाता है, तो पार्सिंग एरर के रूप में जाना जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी अपवाद यानी एक्सेप्शन को तब डैश किया जाता है जब किसी विशेष एक्सेप्शन या अपवाद को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया कोड एग्जीक्यूट किया जाता है, तो इसमें हम इसको कैच करते हैं किसी भी एक्सेप्शन को। क्वेश्चन नंबर 15 है, अपवाद यदि कोई हो डैश ब्लॉक में पकड़े जाते हैं और डैश ब्लॉक में संभाले जाते हैं। अगर कोई एक्सेप्शन होता है तो ट्राई ब्लॉक में हम उसको रेज करके कैच करते हैं और एक्सेप्ट ब्लॉक में उसको हैंडल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पाइथन की मानक लाइब्रेरी डैश अपवादों का एक व्यापक कलेक्शन है, तो पाइथन की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो इनबिल्ट एक्सेप्शंस का उसमें बहुत बड़ा कलेक्शन है जो कि आपको देखने को मिलेगा उसमें, और आप उसको डाउनलोड इंपोर्ट भी कर सकते हो, उन एक्सेप्शंस को यूज़ कर सकते हो अपनी तरफ से। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोस के लिए।